अलीगढ़ की शुरुआत हुई और राजा महेंद्र सिंह का नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों से बाहर निकल कर आया। उनके पोते राजा चरत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शरद जी। अलीगढ़ के बारे में जो चीज़ें खो गई थी वो एक बार फिर से सामने आई हैं। एक यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन सरकार की तरफ से दी जा रही है, क्या मानना है आपका, और क्या इस डिसीजन में कोई देरी हो गई? देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। तो जो ये डिसीजन लिया गया है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो मेरे परदादा हैं उनके नाम पे यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइज मतलब उसको इस्टेब्लिश करा जा रहा है, हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं कि ये पहला स्टेप है राजा महेंद्र प्रताप को रिकग्नाइज़ करने का। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं, सामाजिक कार्य करे हैं, एजुकेशन फील्ड में उन्होंने बहुत सारे कार्य करे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैतृक जो निवास था उसको दान करके वो अपने परिवार का पैतृक निवास भी उन्होंने दान करा एजुकेशन के लिए, और वही स्थान एशिया का पहला पॉलिटेक्निक बना 1909 में। तो ऐसे व्यक्ति को रिकग्नाइज़ करना जिसने अफ़गानिस्तान में जाके 1915 में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई, जिसको 25 देशों ने रिकग्नाइज़ करा, तो मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को भूल जाना एक गलती होगी। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अगर इस चीज़ में कदम लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अलीगढ़ में आके इस स्टेप को अगर ऑनर कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है भारत सरकार का कि उन्होंने अपने पुराने एक स्वतंत्रता सेनानी को रिकग्नाइज़ करा है, उनके एफर्ट को रिकग्नाइज़ करा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जितना सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसमें आपके दादाजी ने ही वो ज़मीन दी थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। क्या कनेक्शन है उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? सबसे पहली बात तो वहाँ के उन्होंने अपना जो विद्यार्थी जीवन है, चाहे आप उसको स्कूल बोलें और कॉलेज बोल दें, तो दोनों ही उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने पढ़ाई करी है। वो वहाँ के पहले ग्रेजुएट बने। फिर उसके बाद जहाँ तक आपने ज़मीनों का सवाल पूछा है, तो बहुत सारे राजाओं और ज़मींदारों की ज़मीन में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, और हमारे परिवार का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कुछ ज़मीनें दान पे दी गई हैं, कुछ ज़मीनें हमारी एक्वायर हुई हैं, और कुछ ज़मीनें लीज़ पे चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक तो दादाजी का डायरेक्ट कनेक्शन, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, जो पूरा कैंपस है उसमें हमारी कुछ जो ज़मीनें हैं पुरानी, उसमें ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आमतौर पर राजा साहब देखा जाता है कि जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो जिनके द्वारा ज़मीन दी जाती है या यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्थान बनाया जाता है, उनका नाम या उनका चित्र वहाँ पर रखा जाता है। राजा महेंद्र सिंह का ना ही वहाँ पर कोई नाम और ना ही कोई चित्र। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक वहाँ के फेमस स्टूडेंट रहे हैं, प्रसिद्ध स्टूडेंट रहे हैं। अब ये सवाल आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछना चाहिए कि वो इस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक स्टूडेंट को वो कैसे ऑनर करते हैं, नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है उनको करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल मतलब व्यक्तित्व मतलब दे रहा हूँ कि करना चाहिए, लेकिन जो निर्णय है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेना है कि वो कैसे उनका चित्र कहाँ पे लगाना है उनको, या जो भी उनको ऑनर करना है वो कैसे करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भूल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको याद रखा और एक नई यूनिवर्सिटी को तैयार कर रहे हैं उन्हीं के नाम से। प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि ये इतने सारे कितने सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हम नाम सुनते हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन दादाजी का नाम ना आना इस लंबी मतलब जो भगत सिंह जी, बहुत सारे हैं, और दादाजी का नाम ना रहना तो मैं आश्चर्य करता था, शुरू से मैं आश्चर्य करता था। और ये पहली बार जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उन्होंने ये जो कदम उठाया है, मेरा ये मानना है कि ये बहुत पॉजिटिव कदम है।
प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, आमतौर पर कुछ बड़े प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री खुद जाते हैं। क्या फीलिंग्स हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, जब 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी अफ़गानिस्तान गए थे, वो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने जिस महल में दादाजी ने अफ़गानिस्तान में जाके, उसको स्टोर महल कहते हैं, बहुत ऐतिहासिक महल है वो, अब काबुल का, जहाँ पे उन्होंने जाके 1915 में सरकार बनाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करा, और अब उनका अलीगढ़ आना और इस यूनिवर्सिटी को ऑनर करना, मैं आश्चर्य नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने वो पहले भी ऐसे कदम उठा चुके हैं। आशिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह पहले स्टूडेंट रहे, ग्रेजुएट रहे, वो भले ही भूल गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नहीं भूली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप के नाम को नहीं भूले। ऐसा ही कहना है उनके पोते राजा चरत सिंह का। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।